नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। शनि की साढ़े सात साल तक चलती है और इसमें ढाई साल के 3 चरण होते हैं। लेकिन पूरी साढ़े साती के परिणाम एक तरीके के नहीं होते हैं। साढ़े साती के 3 चरणों के परिणाम अलग अलग होते हैं और कैसे होते हैं हर चरण के परिणाम, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 अगस्त 2025, दिन रविवार, तिथि है भाद्रपद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, प्रातः 11:48 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 24 अगस्त 2025, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र और केतु विद्यमान हैं सिंह राशि में। मंगल कन्या राशि में। राहु कुंभ राशि में। शनि मीन राशि में। बृहस्पति मिथुन राशि में और बुध तथा शुक्र फिलहाल विद्यमान हैं कर्क राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं शनि की साढ़े साती के चरणों के बारे में। शनि की साढ़े साती क्या है, पहले ये समझते हैं। शनि एक राशि में लगभग 2.5 वर्ष तक रहते हैं। जब किसी राशि से 12वें स्थान में जाते हैं तो साढ़े साती शुरू हो जाती है और जब राशि के दूसरे भाव से निकलते हैं तो साढ़े साती समाप्त हो जाती है। यानी जब 12वें रहेंगे पहला 2.5 साल, जब उस राशि में रहेंगे दूसरा 2.5 साल और जब उस राशि से दूसरे स्थान में रहेंगे तीसरा 2.5 साल। लगातार एक राशि को 7.5 साल तक प्रभावित करते हैं तो इसको साढ़े साती कहा जाता है। यानी 12वें होने पर, उस राशि में होने पर और उस राशि के दूसरे भाव में होने पर ये 2.5 साल के 3 हिस्से साढ़े साती कहे जाते हैं। साढ़े साती का जो पहला चरण है, जब शनि किसी राशि से 12वें रहते हैं तो इसका प्रभाव क्या होता है। देखिए, साढ़े साती का पहला चरण सामान्यतः नकारात्मक नहीं होता है, उतनी प्रॉब्लम नहीं देता है।
लेकिन साढ़े साती के पहले चरण में स्थान परिवर्तन की संभावना जरूर बनती है। इसमें धन का खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। सर दर्द की शिकायत और आंखों की समस्या हो सकती है। साढ़े साती के पहले चरण से माता पिता की आयु के लिए थोड़ा सा संकट शुरू हो सकता है। पहला चरण जब राशि से 12वें होगा शनि, ये जीवन में बदलाव की शुरुआत करेगा और चाहें या न चाहें जीवन में बदलाव आरंभ हो जाएगा। जैसे इस समय मेष राशि पर साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। पहले चरण में अगर आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें तो विशेष लाभ होगा। साढ़े साती के दूसरे और तीसरे चरण पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, आर्थिक रूप से मजबूती आएगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जब शनि किसी राशि में आते हैं, उसी राशि में पहुंच जाते हैं, तो ये साढ़े साती का दूसरा चरण होता है। पहले 2.5 साल बीत चुके होते हैं और अगले 2.5 साल चल रहे होते हैं। साढ़े साती के दूसरे चरण का प्रभाव क्या है? देखिए, साढ़े साती का दूसरा चरण सामान्यतः जीवन में थोड़ा संघर्ष बढ़ा देता है। इस समय में स्ट्रगल बढ़ता है। इसका प्रभाव करियर पर जरूर पड़ता है। इसमें करियर के निर्णयों में और बदलाव में सावधानी रखनी चाहिए। साढ़े साती के दूसरे चरण में वैवाहिक जीवन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि करियर के अलावा ये वैवाहिक जीवन में परिवर्तन ला सकता है। साढ़े साती के दूसरे चरण में अगर आप मेहनत करेंगे तभी आपको लाभ होगा, बैठने से लाभ बिल्कुल नहीं होगा।
साढ़े साती के दूसरे चरण को अगर आप बेहतर रखना चाहते हैं तो दान करने से और सात्विकता रखने से इसमें लाभ होता है। साढ़े साती का दूसरा चरण जरूरत से ज्यादा मेहनत करवाता है और करियर में किसी तरह का बदलाव या करियर में किसी तरह की चीज, बड़ी चीज सामने आ जाती है। साढ़े साती के तीसरे और अंतिम चरण की बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, करियर में सफलता मिलेगी। कहीं घूमने इस समय जा सकते हैं। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में अशांति हो सकती है। संतान की चिंता रह सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, विवाह तय हो सकता है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। नए काम का योग बन रहा है। परिवार में मंगल कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जब शनि किसी राशि से दूसरे स्थान में जाते हैं, दूसरे भाव में जाते हैं, तो इसको साढ़े साती का तीसरा और अंतिम चरण कहा जाता है। जैसे अभी कुंभ राशि पर साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा है, तो साढ़े साती के तीसरे और अंतिम चरण का सामान्य प्रभाव क्या है? साढ़े साती का अंतिम चरण सामान्यतः सबसे कठोर, सामान्यतः सबसे ज्यादा कष्टदायक होता है। ये स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति को आम तौर पर उलट पलट कर देता है। जब साढ़े साती का अंतिम चरण चल रहा होता है, उस समय जीवन में बड़े परिवर्तन होते हैं। करियर में, स्थान में, परिवार में। साढ़े साती के अंतिम चरण में सावधानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि अंतिम चरण में दिक्कत की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। इस चरण में हर तरह की सावधानी जरूर रखनी चाहिए और इस चरण में माता पिता की आयु का और उनके स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान देना चाहिए। साढ़े साती का जब अंतिम चरण चल रहा होता है, उस समय शनि देव की उपासना करने से, सात्विकता से, पवित्रता से रहने से व्यक्ति को लाभ जरूर होता है। तो अगर साढ़े साती का अंतिम चरण चले, विशेष सतर्क हो जाना चाहिए
और शनि मंत्र का या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और 7.5 के अंतिम चरण में पवित्रता और सात्विकता से रहना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में कुछ परिवर्तन हो सकता है। नए काम की शुरुआत से बचें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, छोटी यात्रा के योग हैं। बेवजह की चिंताएं दूर होंगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। रिश्तों की समस्या हल होगी। करियर में नई शुरुआत होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने बात की शनि की 7.5 के चरणों के बारे में और 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अगर आपको बार बार चोट लग रही हो, चोट की चपेट में आ जाते हो, तो बड़ा छोटा सा काम करिए। रोज सुबह पूजा करते समय एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप दुर्घटनाओं से और चोट चपेट से बचे रहेंगे। दिनांक 24 अगस्त 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र। प्रातः काल सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।